जय हिंद। तो आज का इस वीडियो उस बच्चे के लिए महत्वपूर्ण है जो क्लास 10वीं में पढ़ते हैं और 2026 में मैट्रिक का परीक्षा देने वाले बाबू, उसके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम सोशल साइंस का वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ने वाले हैं जो कि बिहार बोर्ड 2026 में लड़ने के चांस 100% यहाँ पर होगा। तो उसी प्रश्न को केवल पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या 1, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है बाबू? यूरोप का मरीज यहाँ पर कहा जाता है बाबू तुर्की को। यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। चलिए आगे प्रश्न पढ़ते हैं, अगले प्रश्न को ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न हमारा देखिए, प्रश्न संख्या दूसरा क्या हमारा दूसरा संख्या क्या, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1171 में बाबू यहाँ पर फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। किनके बीच में हुई थी? ये आप कमेंट में बताइएगा। किनके बीच में हुई थी फ्रैंकफर्ट की संधि? किनके बीच में हुई थी, ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इसका आंसर है फ्रैंकफर्ट की संधि, ऑप्शन ए। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था बाबू? कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। आप खुद भी बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, नई आर्थिक नीति किसने लागू की बाबू? नई आर्थिक नीति लेनिन ने की थी। नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? तो लेनिन ने की थी। चलिए देखिए, पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, कंबोडिया की राजधानी है बाबू। कंबोडिया की राजधानी है, बहुत सारे बच्चे हनोई मार के आते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पर कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है। क्या है? नोम पेन है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या छठा देखिए, सबने अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? सबने अवज्ञा आंदोलन बाबू 1930 में शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत डांडी यात्रा से हुई थी। इसकी शुरुआत यहाँ पर डांडी यात्रा से हुई थी। डांडी यात्रा याद रखिएगा, डांडी यात्रा से 1930 ईस्वी में शुरू हुई थी बाबू। किसने शुरू की थी? तो महात्मा गांधी। किसने शुरू की थी? तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी। डांडी यात्रा से 1930 ईस्वी में सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी बाबू? फूट डालो और राज करो कहने का अर्थ हो गया यहाँ पर दो समूह के बीच लड़ाई करा दो फिर राज करो। तो ये नीति अपनाई थी अंग्रेजों ने। किसने अपनाई थी? अंग्रेजों ने। आठवां नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी? हम आपको बता दिए थे, डांडी यात्रा से हुई थी। कब हुई थी बाबू? तो 1930 ईस्वी में हुई थी। किसने किए थे? तो महात्मा गांधी ने किए थे, याद रखिएगा। नौवां नंबर क्वेश्चन देखिए, नौवां नंबर क्वेश्चन हो गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 हुआ था बाबू। इसमें किसने गोली चलाई थी? तो जनरल ओ डायर, याद रखिएगा। जनरल ओ डायर याद रखिए कि जनरल ओ डायर ने गोली चलाई थी बाबू। आगे बढ़ेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी बाबू? तो 1925 ईस्वी में हुई थी। आगे बढ़ेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुई थी बाबू। किसने किए थे? तो जमशेद जी टाटा। क्या कहते हैं? जमशेद जी टाटा। किसने किए थे? जमशेद जी टाटा, याद रखिएगा। 1907 ईस्वी। कब? 1907 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, वाष्प चलित रेल इंजन की आविष्कार किया था बाबू। इसमें बहुत सारे बच्चे जेम्स वाट मार देते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। यदि इंजन की बात आएगा तो ही सिर्फ जेम्स वाट होगा, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है वाष्प चलित रेल इंजन, तो यहाँ पर जॉर्ज स्टीफेनसन हो जाएगा। जॉर्ज स्टीफेसन हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये याद रखिएगा, जेम्स वाट नहीं मारिएगा।
अब बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? बाबू सौर ऊर्जा यहाँ पर नवीकरणीय संसाधन है। क्या है? नवीकरणीय संसाधन है, जिसको बार बार रिसाइकल कर सकते हैं। काली मिट्टी के लिए उपयुक्त है। काली मिट्टी में सबसे ज्यादा क्या उपजाया जा सकता है बाबू? तो वह है कपास यानी कि रुई। रुई काली मिट्टी में सबसे ज्यादा उपज किसकी होती है? तो कपास की होती है यानी कि रुई। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड परियोजना महानदी पर है बाबू। किस पे है? महानदी पर। ऑप्शन ए बिल्कुल याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुंदरबन है। सुंदरबन कहाँ है? सुंदरबन डेल्टा भी जिसको बोलता है, जिसको डेल्टा भी बोलते हैं, वह है पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन डेल्टा जिसको भी बोलते हैं वह है पश्चिम बंगाल में। चलिए आगे बढ़ेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस खनिज को उद्योगों का जननी कहा जाता है? किस उद्योग को जननी कहा जाता है? खनिज का जननी लोहा को कहा जाता है। खनिज की जननी यहाँ पर लोहा को कहा जाता है, क्योंकि लोहा ही सबसे पहले आया था। आगे बढ़ते हैं। चावल है एक बाबू। चावल एक खरीफ फसल है। चावल एक क्या है? खरीफ फसल है, जो कि मई जून में लगाया जाता है और नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है। आगे बढ़ेंगे। सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है बाबू? सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है। सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है बाबू? तो वो मुंबई में है, जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ेंगे। 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र उत्तर रेलवे क्षेत्र है। कौन सा है? उत्तर रेलवे क्षेत्र। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। बिहार में कुल कितने जिले हैं बाबू? जल्दी जल्दी से बताइए, बिहार में कुल कितने जिले हैं? बिहार में टोटल बाबू 38 जिले हैं। बच्चा बच्चा जानता है बिहार में टोटल 29 जिले। आप बताइएगा कि आप किस जिले से पढ़ रहे हैं। आप बताइएगा किस जिले से आप पढ़ रहे हैं बाबू। एक बार जरूर कमेंट में बताइएगा आप किस जिले से बिलोंग करते हैं। हम बाबू पटना से बिलोंग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का कौन सा जिला जूट के लिए सबसे उत्पादक है? बिहार में कौन सा ऐसा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा जूट उत्पादन होता है? वो है पूर्णिया बाबू। क्या है? पूर्णिया। पूर्णिया में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन किया जाता है पूरे बिहार में। 2023 में का क्वेश्चन देखिए, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है बाबू? बिहार में शोक किस नदी के कारण यहाँ पर फैल जाता है बाबू? वो कोसी नदी, क्योंकि लगभग हर एक साल कोसी नदी के कारण उत्तर बिहार में यहाँ पर हर एक साल बाढ़ आ जाती है, इसलिए इसको बिहार का शोक माना जाता है कोसी नदी को। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। किसने कहा था? तो ये कहे थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कौन बोले थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, बिहार जब तक विकास नहीं होगा, जब तक भारत का विकास नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान 1868 ईस्वी में लगाया गया था। किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी किसने लगाए थे? दादा भाई नौरोजी। इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत ने गणतांत्रिक संविधान कब लागू किया? तो आप जानते हैं गणतांत्रिक दिवस के रूप गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 के में गणतांत्रिक संविधान को लागू किया गया था। आगे बढ़ेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुनामी का प्रमुख कारण है। सुनामी कब आता है? सुनामी आता है बाबू भूकंप। समुद्र में जब भूकंप आता है तो इसके कारण ही यहाँ पर बाबू सुनामी आ जाता है। भूकंप कब आता है? जब यहाँ समुद्र में भूकंप आ जाता है तो ही सुनामी यहाँ पर आ जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बाढ़ का प्रमुख कारण, बाढ़ किसके कारण आता है? जल की अधिकता कारण, नदी तल पर मामलों का निक्षेपण और वर्षा की अधिकता। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि ये तीनों कारण ही बाढ़ का कारण है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सुखाड़ आने का कारण क्या बाबू? सुखाड़ कब आएगा? जब जल का अभाव हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन बाबू 30वां नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में वोट कब दे सकते हैं? भारत में वोट देने की उम्र है जो बाबू 18 वर्ष है, जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा है। 18 वर्ष। 18 वर्ष से कम उम्र के
बच्चे वोट नहीं दे सकते। और 18 वर्ष हो गया इसका मतलब नहीं कि आप वोट दे सकते। जब तक आप वोटर आईडी कार्ड नहीं बनाएंगे, जब तक यहाँ पर आप वोट नहीं दे सकते। बिल्कुल आप 20 साल के क्यों ना हो जाए, जब तक आप वोटर आईडी नहीं बनाएंगे, जब तक आप वोट नहीं दे सकते। तो इस प्रकार से हम 30 ऑब्जेक्टिव करवाए हैं बाबू। आप सभी को बताइएगा 30 में से आपका कितना सही गया, एक बार जरूर कमेंट में बताइएगा। इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में टॉप 50 साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले बाबू, उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।